सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। प्रिजन टैग, जेल का ठप्पा, जेल का टैग या लेबल। ट्रैकिंग डिवाइसेस, ट्रैकिंग डिवाइसेस का मतलब होता है ऐसे उपकरण जो व्यक्ति की स्थिति का जायजा रखते हैं, मतलब उसको ट्रैक कर लेते हैं व्यक्ति है कहाँ पे। मे बी यूज्ड, तो ट्रैकिंग डिवाइसेस जो है उनका प्रयोग किया जा सकता है। इफ़ दे एड बेल, एड का मतलब होता है सहायक होना, बेल जमानत, यानी कि जमानत के लिए अगर ट्रैकिंग डिवाइसेस जो है सहायक सिद्ध होते हैं तो इनका प्रयोग किया जा सकता है। हेल्प, यदि ट्रैकिंग डिवाइसेस जो है वो हेल्प करते हैं किस चीज़ में, फ्री अप जेल स्पेस, जेल जो कि वर्तमान में भारत में ओवर क्राउडेड है, यानी कि वहाँ कैपेसिटी से ज़्यादा जो है प्रिजनर्स हैं, तो जेल के स्पेस को फ्री करने में अगर ट्रैकिंग डिवाइसेस हेल्प करते हैं तो उनका प्रयोग किया जा सकता है। द सजेशन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ऑफ प्रिजनर्स ग्रांटेड पैरोल और फरलॉ। पैरोल का मतलब होता है जमानत और फरलो का मतलब भी कुछ यही होता है कि भाई व्यक्ति को जो है टेम्परेरी थोड़े समय की छूट दी जाती है कि वो अपने घर जा सकता है और लेकिन वापस उसे फिर जेल में आना पड़ेगा। तो ये जो सुझाव दिया गया है किस बात का, कि भाई इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किस चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ऑफ प्रिजनर्स, कि जो कैदी हैं जिन्हें की जमानत दी गई है उनकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग की जा सकती है ना, इस तरह का प्रस्ताव जो आया है। मैं मेरिट, मेरिट करने का मतलब होता है कि भाई जैसे हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ इसे मेरिट करती है, इसका मतलब है कि हम ये चीज़ इसको डिज़र्व करती है। मेरिट का मतलब होता है टू डिज़र्व समथिंग। मेरिट कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब होता है विचार करना, किसी बात पर विचार करना। एज अ वायबल, वायबल का मतलब है एक तरह से प्रैक्टिकल, मीन्स माध्यम ऑफ डीकंजेस्टिंग प्रेजेंस। डीकंजेस्ट करने का मतलब होता है कि कोई प्लेस जो कि ओवर क्राउडेड है, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो उस भीड़ भाड़ को कम करना, उसको बोलते हैं डीकंजेस्ट करना, प्रेजेंस। तो कुल मिला के ये जो आइडिया व्यक्त किया गया है, ये जो विचार दिया गया है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग प्रिजनर्स की जा सकती है, तो ये आइडिया जो है शायद इस बात को मतलब उचित बनाता है, किस बात को, कि भाई हम कंसीडर कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग है इसके ऊपर, किस रूप में, कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग है ये एक प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है किस चीज़ का, जो जेल हैं उनको डिकंजेस्ट करने का। द आइडिया ऑफ हैविंग अ पायलट प्रोग्राम, पायलट प्रोग्राम का मतलब होता है कोई ऐसा प्रोग्राम जिसे आप परीक्षण के रूप में लेके आते हो, मतलब आप जो है कोई योजना लाना चाहते हो तो पायलट योजना का मतलब है कि पहले आप उसको टेस्ट करते हो, तो यहाँ पायलट का मतलब हो जाएगा एक तरह से टेस्ट, परीक्षण के रूप में लाया गया प्रोग्राम। तो ये जो विचार है कि एक पायलट प्रोग्राम जो है उसको लाया जाए टू मेक अंडर ट्रायल, अंडर ट्रायल का मतलब है जिनकी सुनवाई होनी है। हु पोज, पोज का मतलब होता है खड़े करना, इसका मतलब जैसे कोई समस्या है वो हमारे सामने कई सवाल खड़े करती है तो इस रूप में हम प्रयोग करते हैं पॉज का। लो और मॉडरेट रिस्क, वेयर डिवाइसेस दैट विल ट्रैक। तो कुल मिला के ये जो विचार है कि एक पायलट प्रोग्राम लाया जाए उसके माध्यम से क्या किया जाए कि जो अंडर ट्रायल्स हैं, यानी कि जिनकी सुनवाई होनी है और जिन्होंने कोई ज़्यादा गंभीर अपराध नहीं किए हैं, है ना, यानी कि जो कोई ज़्यादा रिस्क नहीं हम ले रहे हैं यहाँ पे, कोई गंभीर अपराधियों के लिए ये सिस्टम नहीं है। एंड वेयर डिवाइसेस दैट विल ट्रैक, तो कुल मिला के क्या किया जाएगा इस पायलट प्रोग्राम के माध्यम से, इस पायलट प्रोग्राम के माध्यम से ये किया जाएगा कि जो अंडर ट्रायल्स हैं वे जो हैं
इन डिवाइसेस को पहने और इन डिवाइसेस के माध्यम से क्या होगा, उनकी पोजीशन जो है वो ट्रैक कर ली जाएगी। एंड रेस्ट्रिक्ट देयर मूवमेंट्स, साथ ही साथ इन डिवाइसेस के माध्यम से क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट का मतलब है सीमित करना, कि जो प्रिजनर्स हैं उनके जो मूवमेंट्स हैं वो सीमित होंगे। हैज़ बीन मूटेड, तो इस तरह का प्रोग्राम लाया जाए, इस तरह के प्रोग्राम को जो है मूट के लिए रखा गया है ना। मूट करने का मतलब होता है कि भाई उस पर डिस्कशन किया जाए, उस पर जो है वाद विवाद किया जाए। मूटेड इन अ रिसर्च रिपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग। तो कुल मिला के भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग की जो रिसर्च रिपोर्ट दी गई है उसमें इस प्रोग्राम को जो है मूट किया गया है, एक तरह से विचार के लिए रखा गया है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग हैज़ बीन कंसिडर्ड। कंसिडर यानी विचार करना, दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग को यूज़ करने के बारे में, ऐसा नहीं है कि पहली बार विचार किया गया है, ये आइडिया कोई पहली बार नहीं रखा गया है। द मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023, तो ये एक एक्ट है, कानून है, मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 कंटेन्स अ प्रोविज़न। तो ये जो 2023 का ये जो मॉडल प्रिजन्स वाला कानून है, इसमें ये बात शामिल है, क्या, एक प्रावधान इसमें शामिल है, दैट सेज, वो प्रावधान ये कहता है प्रिजनर्स में बी ग्रांटेड प्रिजन लीव, कि जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, में बी ग्रांटेड, उनको प्रदान किया जा सकता है, क्या, उन्हें प्रिजन लीव दी जा सकती है, ऑन द कंडीशन ऑफ, इस कंडीशन पे, देयर विलिंगनेस, कि जो प्रिजनर है वो विलिंग है, वो राजी है, टू वेयर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस, कि अगर प्रिजनर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस को पहनने पे राजी है तो उन्हें इस कंडीशन पे बेल दी जा सकती है। ये बात मॉडल प्रिजन्स 2023 एक्ट में कही गई है। सो दैट, ताकि देयर मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़ में बी मॉनिटर्ड, ताकि जो प्रिजनर्स हैं उनके मूवमेंट और उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा सके। मॉनिटर करने का मतलब है निगरानी करना। इट स्पीक्स ऑफ कैंसलिंग, अब ये जो मॉडल प्रिजन्स 2023 एक्ट है वो ये कहता है, इट स्पीक्स ऑफ का मतलब है कि वो कानून जो है वो ये कहता है कैंसलिंग द लीव, कि जो प्रिजनर है उसकी लीव को, उसकी छुट्टी को कैंसिल कर दिया जाएगा इन केस ऑफ एनी वायलेशन, कि अगर किसी भी तरह का उल्लंघन पाया जाता है तो लीव कैंसिल कर दी जाएगी। द स्टडी पॉइंट्स पॉइंट आउट, कि ये जो अध्ययन किया गया है अभी हाल ही में, ये इस बात को सामने रखता है, पॉइंट आउट दैट ओडिशा वाज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोपोज द यूज़ ऑफ टेम्पर प्रूफ। देखो, टेम्पर का मतलब होता है किसी चीज़ से छेड़छाड़ करना। टेम्पर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर्स ऑन अंडर ट्रायल्स अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, इसके साथ में हम लगाते हैं ऑफ प्रेपोजिशन। नॉन हेनस, हेनस का मतलब होता है बहुत ही निकृष्ट कोटि का, बोलते हैं ना कि यार इन्होंने तो मतलब ऐसा अपराध किया है जो बहुत ही निम्न कोटि का है, बहुत ही निकृष्ट कोटि का है, तो उसको बोलते हैं हेनस। ऑफेंस अपराध। टू रिड्यूस कंजेशन इन जेल, कंजेशन का मतलब हो गया एक तरह से क्राउडिंग, भीड़ भाड़ ज़्यादा होना, इन जेल। उड़ीसा पहला राज्य था जिसने ये प्रस्ताव रखा कि टेम्पर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर्स जो हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है अंडर ट्रायल्स के लिए, यानी कि ऐसे आरोपी जिनके ऊपर गंभीर अपराध नहीं है, यानी कि गंभीर अपराध के आरोपी नहीं हैं, तो उनके लिए टेम्पर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर्स का प्रयोग किया जा सकता है। और इसके माध्यम से क्या होगा, जेल में जो ओवर क्राउडिंग है वो कम होगी। सच अ मेजर वुड एक्सटेंड द कॉन्स्टेप, एक्सटेंड का मतलब होता है और विस्तार करना किसी चीज़ का, मेजर उपाय। सच अ मेजर वुड एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट टू ग्रांट ऑफ बेल, यानी कि बेल को प्रदान करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको और विस्तार मिलेगा इस तरह के उपाय से। हाउएवर, हालांकि, इट ऑल्सो पॉइंट्स आउट करेक्टली, हालांकि
यहाँ ये बात भी जो है हमें देखने को मिलती है और बिल्कुल करेक्टली देखने को मिलती है दैट देयर आर नो गाइडलाइंस और मिनिमम स्टैंडर्ड्स। गाइडलाइंस का मतलब है दिशा निर्देश, कि भाई किसी भी तरह के न तो कोई दिशा निर्देश हैं और न ही कोई मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं। यहाँ मिनिमम स्टैंडर्ड से मतलब है न्यूनतम मानक फॉर व्हेन एंड हाउ द टेक्नोलॉजी कैन बी डिप्लॉयड। डिप्लॉय का मतलब होता है प्रयोग करना, यूज़ करना, कि कब और किस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है विदाउट वायलेटिंग द प्रिजनर्स राइट, कि कैदी के अधिकारों का उल्लंघन किए बगैर कब और किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, इसके लिए क्या गाइडलाइंस होंगे, क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स होंगे, इनको क्लियर कट नहीं बताया गया है। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ दोज। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना किस चीज़ के लिए? फॉर ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ दोज अलाउड टू लीव प्रिजन ऑन सम कंडीशंस डज रेज सच कंसर्न। रेज का मतलब है उठाना, कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं। यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना उन लोगों के मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए जिनको अलाउ किया गया है ना, टू लीव प्रिजन ऑन सम कंडीशंस, की कुछ कंडीशंस के आधार पे जो है आपको जेल से छुट्टी दी जाती है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, यानी कि ऐसे प्रिजनर्स जिनको कुछ कंडीशंस पे जो है लीव दी गई है उनके मूवमेंट्स को जो है ट्रैक करना। तो यहाँ पर जो है कुछ सवाल तो उठते हैं ना, कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि हम चिंता के कुछ पॉइंट्स तो हैं। द कोर्ट अर्लियर दिस ईयर, कोर्ट की तरफ से अर्लियर दिस ईयर का मतलब है इस साल की शुरुआत में। डिसअप्रूव्ड, डिसअप्रूव्ड का मतलब है कि आप किसी चीज़ को अपनी मंजूरी नहीं देते। ऑफ इम्पोजिंग, इम्पोज का मतलब होता है किसी चीज़ को थोपना, उसे ज़बरदस्ती लागू करना। बेल कंडीशंस दैट वुड इन्फ्रिंज, इन्फ्रिंज का मतलब होता है उल्लंघन करना, वायलेट करना देयर राइट टू प्रिवेसी ऑफ द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब है आरोपी। राइट टू प्रिवेसी का मतलब हो गया निजता का अधिकार। तो कुल मिला के इस साल की शुरुआत में कोर्ट ने इस बात को डिसअप्रूव किया था कि भाई इस तरह की बेल कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। किस तरह की बेल कंडीशंस नहीं होनी चाहिए? जो कि आरोपी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करे। द कॉन्टेक्स्ट इन दैट केस वाज अ बेल कंडीशन। तो ये बात जब कोर्ट ने कही थी तो इसका संदर्भ क्या था? द कॉन्टेक्स्ट इन द केस वाज अ बेल कंडीशन। उसका संदर्भ था एक बेल कंडीशन दैट द अक्यूज्ड शुड पिन हिज लोकेशन ऑन गूगल मैप्स एंड शेयर इट विथ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो मामला कुछ ऐसा हुआ था कि जो आरोपी था उसको ये कहा गया था कि भाई आरोपी को क्या करना है, गूगल मैप पे लगातार अपनी लोकेशन को जो है पिन पॉइंट करना है और उस लोकेशन को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ में शेयर करना है। तो इस कंडीशन को जब कोर्ट ने देखा था तो कोर्ट ने ये बात कही थी कि भाई इस तरह की बेल कंडीशंस नहीं होनी चाहिए जो कि व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करे। हावेवर, हालांकि इट ऑट नॉट टू मीन दैट इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग, कि भाई ठीक है कोर्ट ने ये बात कही कि भाई व्यक्ति के निजता का अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं होना चाहिए, इट ऑट नॉट टू मीन दैट इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग शुड बी रिजेक्टेड आउट ऑफ हैंड। इसका ये मतलब भी नहीं होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग की बात हो रही है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करना व्यक्ति को ट्रैक करने के लिए, इसकी जो बात हो रही है, इसको देखो यहाँ पे एक फ्रेज़ हमें देखने को मिल रही है आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है विदाउट टेकिंग टाइम टू थिंक। कहने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग की बात हो रही है इसको बिना विचारे रिजेक्ट भी नहीं किया जाना चाहिए, है ना। यानी कि बहुत अच्छी बात जो है विचार के लिए रखी गई है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए, इसे बिना विचारे रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए। Parliamentary Standing Committee had approved of cost effective devices being used
विथ द कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, ऑफ द अक्यूज्ड। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उसने अप्रूव किया था कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव डिवाइसेस है ना, यानी कि जिनमें खर्चा भी कम आए, इस तरह के डिवाइस जो है उनका प्रयोग किया जा सकता है जो आरोपी है उसकी सहमति के बाद। यानी कि मान लो अक्यूज्ड जो है वो सहमति देता है कि भाई ठीक है मैं जो है इस डिवाइस को पहनने के लिए तैयार हूँ, तो उसकी सहमति के साथ में इस तरह के डिवाइस का प्रयोग हम कर सकते हैं। साइटिंग, साइट का मतलब है हवाला देते हुए, उल्लेख करते हुए। द पॉसिबल गेन का मतलब है यहाँ पे एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग राइट्स वायलेशन। अब देखो जो अधिकार है उनका उल्लंघन भी जो है रुक जाएगा, है ना। अवॉइड का मतलब है उस चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, दूर रख रहे हो उसको, कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनका जो उल्लंघन हो सकता है तो वो उल्लंघन तो नहीं होगा यदि व्यक्ति स्वयं सहमति देता है इस बात के लिए। तो इसके माध्यम से क्या होगा, रिड्यूसिंग, कम करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स, जो प्रशासनिक खर्चा है वो भी कम होगा, एंड डीकंजेस्टिंग प्रिजन्स, और जेल जो कि ओवर क्राउडेड है उसके डीकंजेस्शन में भी हेल्प मिलेगी। राइजिंग ऑक्यूपेंसी इन प्रिजन्स, बढ़ती हुई ऑक्यूपेंसी इन प्रिजन्स, कि जेलों में ये जो बढ़ती हुई संख्या है कैदियों की, हैज़ बीन अ मैटर ऑफ कंसर्न इन द लास्ट फ्यू ईयर, कि पिछले कुछ सालों के दौरान जेल में बढ़ती हुई कैदियों की जो संख्या है वो एक चिंता का कारण रही है। ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स पुट द नंबर ऑफ प्रिजन्स, कि जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, वो प्रिजनर्स की संख्या के बारे में क्या बताते हैं, इन द कंट्रीज जेल्स एट 5,73,220 ऑन दिसंबर 31, 2022। 31 दिसंबर 2022 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो देश के जो जेल हैं उनमें कितने प्रिजनर्स हैं, 5,73,220। अमाउंटिंग टू, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, बराबर होना, 131.4% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। तो देखो मतलब जो टोटल कैपेसिटी है उससे कितना ज़्यादा, ये देखो 31.4% है ना, 131.4% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। देयरफॉर एनी मूव दैट विल रिड्यूस द ऑक्यूपेंसी, तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी कदम उठाया जाता है जिससे कि ऑक्यूपेंसी कम होती है ना, कि भाई जो जेल में जो लोगों की संख्या है वो अगर कम होती है, इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, अब उसके लिए हम जो है ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, ought टू बी अ वेलकम मेजर, तो इस तरह के जो प्रयोग हैं वो वे स्वागतपूर्ण होने चाहिए। सेवरल जुरिस्डिक्शंस, कि कई जो न्याय क्षेत्र हैं, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि भाई एक तरह से कोई अधिकार क्षेत्र है ना, न्याय सीमा का जो क्षेत्र है। इन द वर्ल्ड डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब है यूज़ करना, डिवाइसेस टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ऑफेंडर्स, कि अब देखो जो अपराधी होते हैं उनकी भी कई कैटेगरीज होती है, तो कुछ निश्चित कैटेगरी के जो अपराधी हैं उनके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए इस तरह के डिवाइसेस का प्रयोग जो है पूरे विश्व में किया जाता है। इट वुड बी लॉजिकल टू यूज़ देम टू इंश्योर, ये बात तर्कपूर्ण होगी कि इस तरह के डिवाइस का प्रयोग किया जाए ये इंश्योर करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट कि प्रिजनर्स रिलीज्ड रिसेंटली, कि ऐसे कैदी जिनको अभी हाल ही में रिहा किया गया है, डू नॉट अप्रोच देयर विक्टिम्स, वे ऐसा ना हो कि जो पीड़ित है, एक विक्टिम है, यानी कि जिसके खिलाफ व्यक्ति ने अपराध किया है उसको ही वो अप्रोच करने लग जाए अगेन, और एंटर लोकेशंस एसोसिएटेड विद देयर क्राइम, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को रिहा किया गया है जेल से वो कहीं ऐसा ना हो कि अपने क्राइम करने की जो जगह है या उससे जुड़ी हुई जो जगह है वहाँ एंटर करने का प्रयास करे। तो इन दो बातों को तो जो है हमें सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा ना हो कि प्रिजनर जो है विक्टिम को दोबारा चोट पहुंचाने का प्रयास करे या फिर अपने क्राइम के सीन से छेड़छाड़ करने का प्रयास करे। इफ़ द ट्रैकर्स वर टू बी, देखो यहाँ पे ये जो वर आया है ना ये कंडीशन को दिखा रहा है यहाँ पे, टू बी कॉम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के रूप में, साइज एंड विजिबिलिटी, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है छोटा होना थोड़ा सा, कि अगर ये जो ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं
उनका साइज़ अगर छोटा रहता है और वे विजिबिलिटी का मतलब है उनकी दृश्यता, यानी कि देखने में अगर ये डिवाइसेस जो है छोटे होते हैं, इट कोड ऑल्सो मेक द बेनिफिशियरीज। तो कुल मिला के यहाँ पे बेनिफिशियरीज का मतलब है वे कैदी जिनको इन डिवाइसेस के साथ में बेल दी जाएगी। बेनिफिशियरीज ऑफ बेल यानी कि जमानत पाने वाले जो बेनिफिशियरीज हैं, शेड का मतलब है गिराना, देयर रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी काम के प्रति इच्छुक ना होना, अनिच्छुक होना। टू वेयर देम फॉर फियर ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन। देखो, स्टिग्मेटाइजेशन का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज़ का धब्बा लग जाना, कलंक लग जाना। अब देखो, एक दिक्कत ये आ सकती है कि मान लो जो ट्रैकिंग डिवाइसेस है वो ज़्यादा बड़े हैं, दूर से ही नज़र आते हैं, तो कोई व्यक्ति जो जमानत पे आ तो गया बाहर लेकिन उसने ट्रैकिंग डिवाइस पहन रखा है, तो आस पड़ोस के लोग उसे देखेंगे तो उसको एक तरह से कलंकित करेंगे कि ये देखो, ये व्यक्ति जो है जेल से अब जमानत पे आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कई अपराधी इन डिवाइसेस को ना पहनना चाहें अगर ये डिवाइसेस जो है ज़्यादा बड़े हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर इन डिवाइस का साइज़ जो है वो अगर छोटा रहता है तो इसके माध्यम से जो इनको प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं वो इच्छुक हो सकते हैं इन्हें पहनने के, है ना। अभी तो हो सकता है कि वे जो है रिलक्टेंट हों कि भाई अगर हम इनको पहनेंगे तो उनको ये डर हो कि उनको जो है एक तरह से कलंक का सामना करना पड़ेगा इन डिवाइस को पहनने के बाद में, है ना, और ज़्यादा उनको जो है समाज का एक तरह से धब्बा या कलंक झेलना पड़ेगा, है ना। तो यही फाइनल लाइन में यही बात की गई है कि अगर इन डिवाइस का साइज़ जो है वो अगर छोटा रहता है तो इसके माध्यम से क्या होगा, जो बेनिफिशियरीज़ हैं वो गिरा सकते हैं। किस चीज़ को गिरा सकते हैं? अपनी रिलक्टेंस को गिरा सकते हैं, है ना। भाई वो अभी राजी क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उन्हें फियर है स्टिग्मेटाइजेशन का। तो ये डर जो है उनका वो दूर हो सकता है अगर इन डिवाइसेस का साइज़ जो है वो छोटा रहता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।